अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और रुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। बात अब सियासत की नहीं, पाकिस्तान की वजूद पर आ गई है। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले हुए, ऐसा कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। खिताब में उनका कहना था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अदलिया ने वो फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे। अदलिया मौसमों की नहीं, आइन के ताबे होती है। तौहीन जो है 9 मई को एक अदारे की तौहीन हुई, शोहदा के खून की तौहीन हुई, शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन हुई, हमारी दफा की तौहीन हुई। उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, कोई जजा नहीं है। लेकिन अदालत में कोई ऊंची बोल जाए तो वो तौहीन अदालत हो जाए। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। इक़्तिदार हमारे पास कई दफा आया, कई दफा चला गया। ये मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकनात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। और सियासी जमातों को कमज़ोर करने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का कहना था कि रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को भी सामने लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत करने वाले को फांसी चढ़ा दिया गया, नाअहल कर दिया गया। मुल्क को दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाने वाली लीडरशिप इबरत का निशान बनी। उन्होंने कहा, इदारों में बैठे लोग मसलहत के तहत खामोश रहें तो अलग बात है, मगर वो जानते सब हैं। और होते हैं और खुफिया हाथ और होते हैं, मगर उनको भी कौम के सामने लाया जाए जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमजोर करते हैं। पाकिस्तान के दिफा की नाकाबिल तस्खीर बनाने की बुनियाद रखने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अदालती कत्ल वो कुव्वतें भी थीं जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दिफा के हवाले से कबूल नहीं करती थी, स्टेबल नहीं देखना चाहती थी, जिन्होंने कहा बैरी बेरा आ रहा है 1971 में, मगर पहुंचा कुछ ना। हमने हमेशा उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते और पाकिस्तान के अदारों में बैठे कुछ लोगों ने, पाकिस्तान की कौमी जमातों के कुछ लोगों ने अपनी ज़रूरत के तहत उनके मफादात पूरे किए, पाकिस्तान का नुकसान किया। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमेरिका के लिए बायस तशवीश होगी। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान समेत हर मुल्क में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करता है, जमहूरी उसूलों का एहतराम चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी तशद्दुद के खिलाफ है। उधर माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 17(2) कहता है कि पार्टी पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ शामिल ना की जाए जिससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो। दुनिया बोल है में गुफ्तगू में उनका कहना था कि यह कानून वफाकी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो अपना रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है, जबकि इलेक्शन कमीशन भी वफाकी हुकूमत को किसी भी पार्टी के खिलाफ रेफरेंस भिजवा सकता है। कि सेक्शन 213 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भिजवाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस डिक्लेरेशन को कंफर्म कर देती है। और पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिसके अंदर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, और दूसरा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हैं, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असम्बलीज के हैं, यानी कि सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज, और उसके बाद जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा वो डी सीट हो जाएंगे और उसके बाद उन सीट्स के ऊपर नया इलेक्शन जो है वो करवाएगी। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी यही है और आपका जो इलेक्शन एक्ट 2017 वो भी यही कहता है।
तो दूसरी जानब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन और शहरी रहमान ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उनकी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हमसे कोई राबता नहीं किया गया। ताहम उन्होंने कहा कि सूरत हाल की जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होती है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाकर कुछ हासिल नहीं होना, माजी में ये सब पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है। ऐसा कदम उठाकर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। किया गया पीएमएल की गवर्नमेंट जाने से तब पीपल्स पार्टी को से कोई राब्ता नहीं था, ना उनसे डिस्कस किया गया और ना ही उनसे पूछा गया। जो भी ये एपिसोड हुआ है इसका जो जिम्मेदार अगर मैं किसी को समझता हूँ और मैं नहीं पूरी कौम समझती है तो इमरान खान को समझती है कि अभी तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जी ये कोई इससे कुछ हासिल भी नहीं होना है। और फ्रैंकली पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ है माजी में और हम आखिर खड़े हैं यहाँ पे। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के हमरा इस्लामाबाद के केपी हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर खातून रहनुमा और उनके अहल खाना की मेहमान नवाजी की गई है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड मांगा था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 10 दहशतगर्दों को मार गिराया। मादरे वतन के दिफा में 8 जांबाज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो कि अफगानिस्तान से काम करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे 10 दहशतगर्दों के गिरोह ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन दुश्मनों को छावनी में दाखिल होने न दिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में जवानों ने जान पर खेलते हुए तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक खुदकश धमाके में दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। इससे मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिल्ले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सबसे अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो कि अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा कि एडहॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई है उससे शदीद मायूसी हुई है। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम नहीं कर सकता। जबकि ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मुस्बत पेशगोई कर दी, लेकिन साथ में खबरदार भी कर दिया महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। मूडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट, IMF का नया प्रोग्राम बेहतर, महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए आलमी फंडिंग बेहतर होगी। आलमी एजेंसीज और दीगर ममालिक पाकिस्तान को फंड्स फराहम करेंगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन को नासुख करार दिया। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को टैक्सेस से मुतालिक मुश्किल फैसले करना होंगे। कमजोर गवर्नेंस हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मूडीज के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स की माली ज़रूरत दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास मौजूदा 9.4 अरब डॉलर के ज़राए मुबादला के ज़खायर इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसी में मुश्किलात दरपेश होंगी।
और अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब की तहकीकात, नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। नैब टीम ने अडियाला जेल में 2 घंटे से ज्यादा पूछगछ की। नैब ने बानी पीटीआई अहलिया का 8 रोजा रिमांड भी हासिल कर रखा है। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब की तहकीकात, नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। नैब टीम ने अडियाला जेल में 2 घंटे से ज्यादा पूछगछ की। नैब ने बानी पीटीआई अहलिया का 8 रोजा रिमांड भी हासिल कर रखा है। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब की तहकीकात, नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर अब मुकम्मल हो चुका है और नैब टीम ने अडियाला जेल में 2 घंटे से ज्यादा पूछगछ की। नैब ने बानी पीटीआई अहलिया का 8 रोजा रिमांड भी हासिल कर रखा है। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर, जहां तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर अब मुकम्मल हो चुका है। नैब टीम ने अडियाला जेल में 2 घंटे से ज्यादा पूछगछ की। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मस्कत में इमाम बारगाह में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। 2 पाकिस्तानी जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी सफ़ीर अली इमरान ने मस्कत में अस्पतालों का दौरा किया है। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, बहुत अफसोसनाक वाकया है, क्या डिटेल्स आ रही हैं इसकी? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया है और इमाम बारगाह अली बिन अबू तालिब है मस्कत की वादी कबीर में, जिसको दहशतगर्दों ने हमले का निशाना बनाया और उसमें मुतअद्दिद कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तानी शहरियों के शहीद होने की तस्दीक की गई है दफ्तर खारजा की जानिब से। और इस हवाले से ये बताया गया है कि पाकिस्तानी हकाम जो ओमान में मौजूद हैं इस वक्त, वो ओमानी हकाम के साथ मिलकर जो लाशें हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो जख्मी हैं पाकिस्तानी शहरी, उनको मस्कत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर शिफ्ट किया जा चुका है और जो पाकिस्तानी सफीर हैं उन्होंने इन हॉस्पिटल्स का विजिट भी किया है, जो जख्मी हैं उनकी तीमारदारी भी की है। और इस हवाले से एक हेल्पलाइन जो है पाकिस्तानी हकाम ने मस्कत में इस्टेब्लिश की है, ताकि जो लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी ओमान के अंदर मस्कत के अंदर बिलखुसूस मौजूद है, उनको किसी भी किस्म की मालूमात जो है वो प्रोवाइड की जा सकें, गाइडलाइंस दी जा सकें। इसके अलावा दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत की तस्दीक करते हुए ओमानी हकाम के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया गया है, इजहार अफसोस किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल में, हर किस्म में मजम्मत करता है। और पाकिस्तानी हकाम का ये कहना है कि वो ओमानी हकाम के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और अगर उन्हें किसी भी किस्म की मदद की, ताउन की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के अंदर और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, तो पाकिस्तान इस हवाले से ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी ठीक है, फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत सामने आ चुकी है। अपडेट कर रहे थे सलमान, बेहद शुक्रिया आपका। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। चश्मा जहलम लिंक कैनाल में नहाते हुए 10 बच्चे डूब गए। 4 बच्चों की रेस्क्यू कर लिया गया, 6 की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम बच्चों की उम्रें 14 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही है। डूबने वाले बच्चों में 2 भाई भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर, चश्मा जहलम लिंक कैनाल में नहाते हुए 10 बच्चे डूब गए। खुशाब से ये खबर सामने आई है, जहां 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 6 की तलाश जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम बच्चों की उम्रें 14 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 18 पैसे बढ़ा दी गई है, जबकि 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त होने लगा है। रिलीफ के बजाय तकलीफ ही तकलीफ। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। भारी इजाफे पर आवाम की बस हो गई। नई कीमतें मुस्तरद कर वजारत खजाना ने रात गए कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। नई कीमत ने सुबह आंखें खोल दी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 81 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। 283 रुपये 36 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा, जबकि लाइट डीजल ऑयल 24 पैसे इजाफे के बाद 166 रुपये 25 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोल लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार है। और आवाम का इस हवाले से क्या रद्द अमल सामने आया है, आपको ये भी दिखाते हैं।
में भी नहीं जा सकती कि 3 दिन की जाके शोक मना लें, कुछ कर लें, कोई फायदा नहीं। ये जलालत वाली बात है और कुछ भी नहीं है। आखिर मजबूरी में बाइकें खड़ी करनी पड़ेगी। सर बहुत बुरा हो रहा है, जो आवाम के अंदर बच्चा कुछ खून है ना वो सब चूस रहे हैं। पेट्रोल का रेट इन्होंने बढ़ा दिया है, अखराजात बढ़ चुके हैं और हमारी सेल्स भाई है, घर में कुछ भी नहीं बचता, गरीब इंसान किधर जाए। मतलब एक के बाद एक बम गिर रहा है, बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, अब जो है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई है। गरीब सब पे जुल्म होता रहेगा, हम बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुआ है। करना क्या, नालायकी जिंदाबाद है, इसकी वजह कितना वजन डालेंगे वहाँ। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में शदीद बारिशों के नतीजे में दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। 2 मसाजिद भी शहीद हो गई। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें और बागात भी बर्बाद हो गए। दरियाए चित्राल के कटाव के बायस दर्जनों अफराद बेघर हो चुके हैं। चित्राल में शदीद बारिशें और सैलाब, मुतादिद घरों, मसाजिद और बागात को नुकसान। सैलाब के बायस कई एकड़ जमीन दरिया बुर्द। चित्राल शहर और मज़ाफ़ात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर सैलाबी रेले में बह गए। खड़ी फसलें, बागात और मसाजिद को नुकसान पहुँचा। गोल्डा, बरोज और शिशिकोह में सैलाबी रेले से 2 मसाजिद शहीद हो गयी। गौज और आरुंदो और दीगर वादियाँ भी सैलाब से मुतासिर हुई। सैलाबी रेले ने खेतों और बागात को भी नुकसान पहुँचाया। सैलाब के बायस लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली का सिलसिला जारी है। अपर चित्राल का जन्नत नजीर इलाका रेशन कई सालों से दरियाए चित्राल के कटाव के बायस खतरे से 2-4 है। पानी के बहाव में इजाफे के साथ जमीनी कटाव में तेजी आती जा रही है। दर्जनों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि कई एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो चुकी है। 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम से हिफाजती पुश्ते बनाए गए थे, लेकिन हुकूमत की निगरानी न होने की वजह से मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। गैर मयारी हिफाजती पुश्ते दरियाए चित्राल का बहाव बर्दाश्त न कर सके। आगे बढ़ें और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में काबिज इसराइली फौज ने सफाकियत और दरिंदगी की इंतहा कर दी। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 800 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई की बमबारी से 5 बच्चों समेत मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में तबाह हाल वाहिद कैंसर अस्पताल को इसराइली फोर्सेस की जानिब से मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल करने पर दुनिया भर में सख्त गम गुस्सा है। तुर्किया ने जिम्मेदारान को आलमी अदालत इंसाफ में लाने का ऐलान कर दिया। गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 88,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफ़र क्वार्टर फाइनल में ही ख़त्म हो गया है। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान के हमजा खान को क्वार्टर फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद कोरियन खिलाड़ी के हाथों 3-2 से बदतरीन शिकस्त हुई है। अब्दुल्ला नवाज भी क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद ज़करिया से हार गए हैं। तो उधर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद बनाए गए वीडियो पर साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मुआफ़ी मांग ली। वीडियो में हरभजन, युवराज सिंह और सुरेश रैना को माजूर होने की एक्टिंग करते देखा जा सकता है। माजूरों के हुकूक के हामियों की जानिब से तनकीद के बाद सोशल मीडिया से वीडियो हटा दी गई। अपने बयान में हरभजन का कहना था कि वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। और अब आपको बताएं कि एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई है। कौमी विमेंस टीम ऑलराउंडर निदा डार की क़यादत में कराची से बरास्ता दुबई कोलंबो रवाना हुई है, जबकि एशिया कप T20 इवेंट का आगाज़ 19 जुलाई से होगा। कौमी विमेंस टीम अपना पहला इफ्तिताही मैच इफ्तिताही रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ तंबोला में खेलेगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।